बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जहां पर कल धमाके हुए थे वहां पर आज फिर सैकड़ों लोगों का मजमा देखा गया है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो जगह है जहां पर अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बैरूनी दरवाजे पर लोगों का रश था। और कल यानी कि कल 26 अगस्त को यहां पर हमला हुआ था, धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 115 के करीब लोग जाँ बहक हुए और इसी तरह से 350 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन आज एक मर्तबा फिर लोगों का हुजूम और लोगों का रश इसी जगह पर देखा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं और इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। हालांकि तालिबान ने इन लोगों को माफ़ी दे रखी है और कह रखा है कि ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इनकी जायदादों को, इनकी अमलाक को और इनकी दुकानों को और इनकी जॉब्स को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी की, जिन्होंने अमेरिका की मुलाज़मतें की और पिछले 20 साल अमेरिका के साथ मिलकर अपने ही लोगों का खून बहाया। और अब अमेरिका की लालच पर ये लोग अपना मुल्क, अपना कबीला, अपने रिश्तेदार, अपना घर सब कुछ छोड़कर जाना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। नाज़रीन, जिस जगह पर ये लोग जमा हैं यहाँ पर फिर हमले हो सकते हैं, फिर धमाके हो सकते हैं, क्योंकि थ्रेट अब भी मौजूद हैं। खुफिया इदारों की रिपोर्ट हैं, अमेरिका के भी थ्रेट हैं और इसी तरह से यूके और दीगर इंटेलिजेंस इदारों की भी रिपोर्ट हैं। लिहाजा ये लोग पास नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी काबुल एयरपोर्ट की है जहाँ पर ख़वातीन के साथ अमरीकी फ़ौजियों का बहिमाना सलूक और बदतरीन तशद्दुद सामने आ रहा है। नाज़रीन, ऐसे ऐसे मनाज़र देखने में आए हैं काबुल एयरपोर्ट के, जिससे मौजूदा जो इंसानियत है उसकी तारीख़ में इस तरह के वाक़यात कहीं नहीं मिलते हैं। आप जानते हैं जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के काबुल पर कब्ज़ा किया, कंट्रोल किया, फ़तह किया, तो उस मौके पर जो अमरीकी जहाज़ों के साथ लपकने वाले लोग थे वो फ़िज़ा के अंदर गिर कर मरे भी हैं और अमरीकी जहाज़ों के अंदर 600 लोगों की गुंजाइश थी, वहाँ पर 900 के करीब लोगों को भर कर लेकर जाया गया है और ख़वातीन को दीवारों से धक्के दिए जा रहे हैं और ख़वातीन अमरीकी फ़ौजियों के गले लगकर वो दीवारों पर चढ़कर सवार होना चाहती हैं, जहाज़ों में जाना चाहती हैं। ये हया और ये शर्म और ये सकाफ़त काबुल एयरपोर्ट पर पामाल होते हुए और रोंदा जाता हुए देखा गया है। यही वजह है नाज़रीन कि लोग अब भी कह रहे हैं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और अब इन्हें वापस तौबा करके अपने मुल्क के अंदर रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये लोग मान नहीं रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भी अफरा तफरी की कैफियत है, अगरचे इनखिला का सिलसिला शुरू हो चुका है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान सामने आया है कि 12 दिनों में अमरीका और उनके इत्तेहादियों ने 82,000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकाला है और तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहेंगे, तालिबान उन्हें पुरअमन रास्ता फराहम करेंगे और पुरअमन तरीके से उन्हें महफूज तरीके से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देंगे। हम नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है, पाकिस्तान से मदद मांगी है कि जो इनखिला का मामला है इसमें पाकिस्तान ताउन करे। ना सिर्फ अमेरिका ने बल्कि बरतानिया ने और नेटो ने और यूरोप के दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान से मदद मांगी है। अगरचे नाज़रीन, पाकिस्तान पिछले 11 दिनों से अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, सफारत खाना है काबुल के अंदर, वो भी अच्छे अंदाज से काम कर रहा है और मुख्तलिफ जो गैर मुल्की वर्कर्स थे, शहरी थे, उनको निकालने के लिए पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर और कराची और दीगर जगहों पर जो होटल्स की मकामी बुकिंग थी उसे कैंसिल कर दिया गया है और जो कराची और लाहौर के होटल्स हैं वहाँ पर गैर मुल्कियों को
रिहाइश देने के लिए बाकायदा हुक्म दिया गया है। और नाज़रीन काम खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्जी तौर पर 4 से 5 हज़ार अफ़गानियों को पनाह दी जाएगी अमेरिका और नेटो की दरख्वास्त पर कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका के साथ काम करते रहे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके ट्रांसलेटर थे और उनके साथ मुलाजमत कर रहे थे। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान ने इन्हें आर्जी तौर पर पनाह देने की इजाज़त दी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और कितना शानदार काम कर रहा है। नाज़रीन काम जो अमेरिका है, जो नेटो है और इसी तरह से जो यूरोप है, ये भारत के पाकिस्तान से ज़्यादा इत्तिहादी हैं और इनके भारत से ज़्यादा मरासिम हैं, लेकिन इन्होंने भारत से भी दरख्वास्त की और अगर नहीं की तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत सिवाय साजिशों के और इनका कोई ताउन नहीं कर रहा है। और अगर दरख्वास्त की है और यकीनन की होगी लेकिन भारत ने इजाज़त नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये पाकिस्तान के कराची में जो अफ़गान हैं उनको उतार सकते हैं, तो ये लोग भारत के अंदर अफ़गानियों को पनाह क्यों नहीं दे सकते। भारत ने अशरफ गनी हुकूमत के जो वज़रा थे उनको भी अपने मुल्क से डीपोर्ट कर दिए है। रंगीना कारगर नामी एक रुकने पार्लियामेंट रही हैं अशरफ गनी हुकूमत की, उन्हें दिल्ली से डीपोर्ट कर दिया गया है। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कोई भी अफ़गान मुस्लिम को भारत के अंदर पनाह नहीं दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि भारत ने जो माहिदे अशरफ गनी के साथ किए, जो पैसे लगाए, वो सब भी बर्बाद हुए और माहिदे भी तोड़ दिए और ख़यानत भी की। और भारत अब अपने आप को ये भी कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने इतनी सरमायाकारी की है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब पूछा जाता है तो भारत ताउन भी नहीं करता है। भारत सिर्फ साजिशें कर सकता है, सिर्फ लोगों का खून बहा सकता है और सिर्फ बदअमनी फैलाने वाली जो भी मंसूबे हैं, जो भी काम हैं, उसमें हिस्सा ले सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान का ये अच्छा पॉजिटिव रोल सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने अब गैर मुल्कियों को अपने यहाँ पनाह देने की इजाज़त भी दी है। अब नाज़रीन काम आपके सामने एक और बड़ी ख़बर रखते हैं। ये ख़बर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका दौरा है और अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के लिए पड़ोसी मुल्कों को एतमाद में लेना है। जी हाँ नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ से मुख्तलिफ़ मुल्कों के विज़िट पर हैं। पहले दिन वो ताजिकिस्तान दोशंबा गए, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से और सदर से मुलाकात की और फिर अगले दिन बल्कि उसी दिन उन्होंने उज़्बेकिस्तान का भी विज़िट किया और उज़्बेकिस्तान के सदर से और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। अफ़गानिस्तान के हवाले से मामला डिस्कस हुए। फिर अगले दिन उन्होंने तुर्कमानिस्तान का दौरा किया और वहाँ भी वज़ीर ख़ारजा और इसी तरह से जो सदर थे, वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकात की। और फिर उसी दिन उन्होंने तेहरान का भी दौरा किया है और तेहरान के जो नए सदर हैं ईरान के, इब्राहीम रईसी, और इसी तरह से जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकातें की हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अब तक 4 मुल्कों का विज़िट कर चुके हैं 2 रोज़ के अंदर। और इस विज़िट के दौरान उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामलात पर बातचीत की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा है। दरअसल पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत को या तालिबान की हुकूमत को या जो आने वाली हुकूमत है उसे तस्लीम करने के लिए एक इत्तिफ़ाक़ राय होना चाहिए। जो पड़ोसी मुल्कों के शुबहात हैं, उनके दिलों के अंदर जो एतराज़ात हैं, उनको पाकिस्तान दूर करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें यकीन दहानी करा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अमन से उन्हें भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अफ़गान अवाम को ज़रूरत है, अफ़गान तालिबान को ज़रूरत है और फिर उसके बाद पाकिस्तान को ज़रूरत है और पड़ोसी मुल्कों की भी ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के अमन से पूरी दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। अगर दुनिया के अंदर बदअमनी होती है तो इसका मतलब है अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी का मतलब पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी का होना है। पिछले 20 सालों से जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ शुरू हुई, जहाँ जहाँ क्राइसिस आए, जहाँ मामलात ख़राब हुए, उसके पीछे अफ़गानिस्तान एक बड़ी वजह थी, एक बड़ी रीज़न थी। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होना ये बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान इसके लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन काम आपने पिछले 11 दिनों के अंदर भारत की किसी भी तरह की हलचल नहीं देखी होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके फ़ोन आए हैं, रूसी सदर ने फ़ोन किए हैं,
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया है, एंजेला मर्कल जर्मन चांसलर ने फ़ोन किया है, बेल्जियम की सरबराह ने फ़ोन किया है, नॉर्वे, डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक से फ़ोन आए हैं। तुर्की के सदर ने फ़ोन किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के राबते हो रहे हैं। तो पाकिस्तान शानदार रोल प्ले कर रहा है और दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का दौरा किया है बरतानिया की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, इसके सरबराह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ बरतानिया का इनखला हो रहा है, जो मुकम्मल होने जा रहा है, उस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। मुस्तक़बिल के अंदर ये सारे ममालिक के बिलखुसूस बरतानिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी है कि हमारे इंटरेस्ट को, हमारे मफादात को नुकसान ना पहुँचे। पाकिस्तान इसके लिए तालिबान से ज़मानत लेकर दे। नाज़रीन, काम पाकिस्तान के फ़ौजी इदारे, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत मुख्तलिफ़ चैनल से मुख्तलिफ़ मालिक को राबतों में रखे हुए है और उन्हें एतमाद में लेकर उन्हें यकीन दहानियाँ करा रही है। नाज़रीन, काम यहाँ पर एक और अफसोसनाक खबर शेयर करना भी ज़रूरी है। ये खबर बलूचिस्तान से सामने आ रही है, जहाँ पर पाक फ़ौज पर हमला हुआ है, 4 जवान शहीद हुए हैं और 6 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दों ने पाक फ़ौज के फ़ौजियों पर, काफ़िले पर हमला किया है, जिसमें 2 जवान ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, काम एक तरफ से पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए पॉजिटिव मुस्बत रोल प्ले कर रहा है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। ये जो दाइश का हमला हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, इसको, इस जंग को या इस खाना जंगी को या इन हमलों को पाकिस्तान तक फैलाने की साजिशें हो रही हैं ताकि पाकिस्तान का CPEC मनसूबा मुतासर हो, गवादर पोर्ट का मनसूबा मुतासर हो और पाकिस्तान के दीगर प्रोजेक्ट मुतासर हों। लेकिन पाकिस्तान को सर उठाकर जीना है, पाकिस्तान को मुस्बत रोल प्ले करना है और भारत और उनके जितने भी इत्तिहादी साजिशें करने वाले हैं उनसे इस खित्ते को पाक करना है और इंशाअल्लाह ये खित्ता पुरअमन होगा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मकबूजा कश्मीर और इसी तरह से ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतें, हर जगह पर अमन होगा और मईशत से यहाँ के लोगों के मसाइल भी बेहतर होंगे। बारह नाज़रीन, हम इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और मैसेंजर पर लाजमी शेयर करें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें और दोस्तों को भी कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उन तक हक़ाइक़ पहुँच सकें। जो भारत का मीडिया और यूरोप का मीडिया झूठ फैलाता है उनसे लोग बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।